उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाई, अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, मैं सूरज आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज बाय राव साहब पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन होगा राकेश यादव पब्लिकेशंस, जो कि समान अध्ययन 7300 प्लस से मध्यकालीन भारत का चैप्टर नंबर 4 लोधी वंश या सैयद वंश से होगा, और ये पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहें तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सेशन है सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का पीरियड रहा। इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर, एलआईसी, आरआरबी, डीट्रिपलएसबी, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, एनडीए, एयरफोर्स, यानी जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज बाय राव साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हों आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ए तुगलक वंश, बी लोधी वंश, सी सैयद वंश, डी गुलाम वंश, ई खिलजी वंश। तो इसका कुछ व्यवस्थीकरण इस प्रकार है। एक गुलाम वंश, पहला जो है गुलाम वंश है, जिसको कि इलवरी वंश या इलवरी तुर्क भी कहा जाता है, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का रहा। दूसरा है खिलजी वंश, जो कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का रहा। तीसरा है तुगलक वंश, जो कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक का रहा। चौथा है सैयद वंश, जो कि 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक का रहा। पाँचवा है लोधी वंश, जो कि 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का रहा। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी खिज्र खां। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी बहलोल लोधी, लोधी वंश जो था वो बहलोल लोधी द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए इसके डिटेल्स की ओर। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। यह वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन में रहा था। यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों जो लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोधी, उसका हार हुआ था और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन ए पलासी का युद्ध, ऑप्शन बी तालीकोट का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का पहला युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध, भारत में मुगल साम्राज्य का नींव जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ उसी समय रखा गया था। इसका डिटेल्स कुछ इस प्रकार है कि पानीपत का पहला युद्ध सन 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। लेकिन इब्राहिम लोधी ने इस युद्ध में हार के साथ साथ मृत्यु भी पाया था और इस प्रकार लोधी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। और यह क्वेश्चन जो एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी दौलत खान लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोधी था। चलिए इसके डिटेल्स की ओर। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। एक बात और, इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला और आखिरी सुल्तान था। यह क्वेश्चन जो एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन डी सिकंदर लोधी आगरा शहर का संस्थापक था। इसका कुछ डिटेल्स इस प्रकार है
सिकंदर लोदी का कार्यकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक का रहा। इस दौरान वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। इसी दौरान 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और इसके 2 वर्ष बाद यानी 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली को आगरा में स्थानांतरित कर लिया था। इसने ही भूमापन में प्रचलित सिकंदरी गज की शुरुआत किया था। यह क्वेश्चन जो है CMTS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? ऑप्शन ए पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का दूसरा युद्ध, ऑप्शन सी हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का पहला युद्ध। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन डी पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध के द्वारा ही दिल्ली में मुगल साम्राज्य का नींव रखा गया था। चलिए इसके डिटेल्स की ओर। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार लोदी वंश का अंत हुआ था और बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन जो SSC CHSL 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? यानी दिल्ली सल्तनत का कौन अंतिम सुल्तान था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी दौलत खान लोदी, ऑप्शन सी राणा संगा, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में पराजय किया था। यह क्वेश्चन जो है SSC CHSL 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1600 ईस्वी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया था। इसका डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार और मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार लोदी वंश का अंत हो गया था और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था। यह क्वेश्चन जो SSC CHSL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दौलत खान लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था। चलिए इसका डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। यह वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन में रहा था। दिल्ली सल्तनत का यह आखिरी वंश था। यह क्वेश्चन जो SSC CGL 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1761 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1516 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1556 ईस्वी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका डिटेल्स कुछ इस प्रकार है कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यह क्वेश्चन जो SSC CHSL जो कि LDC उसमें DEO पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टल सर्विस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी हेमू, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। सन 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इसमें कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब इसका डिटेल्स कुछ इस प्रकार है कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह क्वेश्चन जो SSC CGL 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1764 ईस्वी, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी, ऑप्शन सी 1526 ईस्वी, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी 1526। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था उसमें अकबर विजय हुआ था और हेमू पराजित हो गया था। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह विजय हुआ था और सदाशिव राय
पराजित हो गया था। और यह जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो 1761 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में, और पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अहमद शाह प्रथम, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन सी महमूद सवन, ऑप्शन सी फिरोज शाह बहमनी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन बी अलाउद्दीन हसन। बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। इसका वास्तविक नाम जफर खां था। यह क्वेश्चन जो है एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने रायगोपुरम स्मारकों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए विद्यारण्य, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी राजा राय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। रायगोपुरम, जिसे कि विमानम भी कहा जाता है, इसे विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय ने मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया था, जिसमें हम्पी, तिरुवनमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि राज्य के मंदिर भी शामिल हैं। यह क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? ऑप्शन ए पल्लव और चालुक्य, ऑप्शन बी चोल और कल्याण के पूर्व चालुक्य, ऑप्शन सी गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य। परस्पर मिलने वाली दो नदियों के बीच के मैदानी भाग को दोआब कहा जाता है। यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है। कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआबों को रायचूर दोआब भी कहते हैं। गोलकुंडा और अहमदनगर के साम्राज्य दोआब के लिए लड़ाई नहीं की थी। ये जो गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य के सम्राट थे वो लड़ाई नहीं किए थे। ये क्वेश्चन जो एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2004 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी वीर नरसिम्हा, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी राम राय। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन ए कृष्णदेव राय तुलु वंश के तीसरे शासक थे। कृष्णदेव राय ने विजयनगर में 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक यानी 20 वर्षों तक शासन किया था। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की भी उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। यह क्वेश्चन जो एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में जाना जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी आरवीडू, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी कोंडावीडू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी हम्पी। विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। पुर्तगाली इसे बिसनागा राज्य के नाम से भी जानते थे। वर्तमान में यह स्थान विश्व विरासत स्थल है। और यह क्वेश्चन जो एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस प्रकार है, विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को बढ़ावा दिया था? ऑप्शन ए हिंदी, मराठी और संस्कृत, ऑप्शन बी मलयालम, तमिल और संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, तेलुगु और संस्कृत, ऑप्शन डी तेलुगु, उर्दू और संस्कृत। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी तमिल, तेलुगु और संस्कृत। विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ को बढ़ावा दिया। विजयनगर साम्राज्य के शासक हमेशा कवि और विद्वान के आश्रयदाता बने। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने स्वयं एक पुस्तक अमुक्त माल्या लिखा था। यह क्वेश्चन जो एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी बाबर। विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कहे जाने वाले कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, जिनका कार्यकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। बाबर के कार्यकाल 1526 ईस्वी से 1529 ईस्वी के समकालीन था।
बाबर ने अपनी आत्मकथा में तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। यह क्वेश्चन जो एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन डी तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारत का साम्राज्य था। सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी नींव रखी थी। यह नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन जो एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी आगरा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन ए गुलबर्गा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहमनी सल्तनत दक्कन के एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिसका असली नाम जफर खां था। बहमनी राज का राजधानी गुलबर्गा यानी अहसनबाद था। यह क्वेश्चन जो एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कृष्णदेव राय के मित्रतापूर्ण संबंध थे। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी डच। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी पुर्तगाल। सम्राट कृष्णदेव राय पुर्तगाली के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखते थे, जिसके बदले पुर्तगालियों से उन्हें अरबी घोड़े और शस्त्र प्राप्त होते थे, जिससे वह अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने में सफल रहा करते थे और अपने साम्राज्य को बचाव किया करते थे। यह क्वेश्चन जो एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाया गया था। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी बड़ौद। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सी महान विजयनगर साम्राज्य का अवशेष को हम्पी, जो कि कर्नाटक में है, देखा जा सकता है। यह नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। अभी तुरंत मैंने बताया था। हम्पी का मंदिर को यूनेस्को ने 1986 ईस्वी में विश्व विरासत धरोहर घोषित किया था। यह क्वेश्चन जो एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2002 और 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी बेरार। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन सी चांद बीबी, जो चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जानी जाती थी, यह भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जिन्होंने अकबर की सेना से अहमदनगर की रक्षा की, जो आज भी जनता के लिए वीरता का अद्भुत परिचय देता है। इन्होंने अहमदनगर, जो कि 1580 ईस्वी से 1590 ईस्वी, एवं बीजापुर, जो कि 1596 ईस्वी से 1599 ईस्वी तक के संरक्षण के रूप में काम किया था। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी केरल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन ए कर्नाटक। कृष्णदेव राय ने 1513 ईस्वी में कृष्ण स्वामी मंदिर की स्थापना हम्पी में की थी, जो वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन जो एसएससी CHSL 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पिछले एपिसोड जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 से है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। थैंक यू।